अस्सलामुअलैकुम जी, इट्स पलवशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट फील हों, देन यू डेफिनेटली नीड टू ट्राई दिस सुपर सिंपल एंड अफोर्डेबल हेयर मास्क। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हेयर मास्क आप घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बना सकती हैं। और अगर आपका कोई स्पेशल इवेंट, फंक्शन या वेडिंग आ रही है, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर्स बिफोर हैंड। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज फ्लैक्स सीड, जिसको हम उर्दू में अलसी के बीज कहते हैं। फ्लैक्स सीड्स को जब वाटर में बॉईल किया जाता है तो ये एक नेचुरल जेल लाइक टेक्सचर रिलीज करते हैं। ये जेल हेयर को कंडीशनिंग और स्लिप इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हेयर सॉफ्टर, स्मूथर और मोर मैनेजेबल लगते हैं। और हॉनेस्टली इसका सबसे क्यूट पार्ट ये है, अगर आप इसको एक बार यूज़ करते हैं देन आपको विजिबल रिजल्ट नज़र आ जाएगा। फर्स्ट यूज़ के बाद ही आपके हेयर्स ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की फील देंगे। नेक्स्ट इज़ राइस। राइस को हेयर केयर डाई में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। इस मास्क में हम राइस को मेनली हेयर्स को स्मूथ और कंडीशनड फील देने के लिए ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास राइस फ्लोर है देन यू कैन यूज़ दैट, और अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है, नो वरीज, आप इस मास्क में सिंपल राइस भी यूज़ कर सकती हैं। एंड अवर थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ड्राई हेयर्स को एक्स्ट्रा कंडीशनिंग और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है और हेयर्स को स्मूथर और शाइनर लुकिंग फील देता है। लेकिन ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है देन नो वरीज, आप इसमें सिंपल कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, या जो भी ऑयल आप अपनी हेयर केयर जर्नी में यूज़ करती हैं, आपने उस ऑयल को सिंपली इस मास्क में ऐड करना है। अब बनाते हैं हमारा हेयर मास्क। फॉर दिस डाई यू विल नीड 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबलस्पून राइस या राइस फ्लोर, 1 कप वाटर, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और एनी अदर ऑयल। सबसे पहले एक सॉस पैन में वाटर, फ्लैक्स सीड्स और राइस ऐड करें। अब इसे मीडियम लो फ्लेम पर 7 to 10 मिनट्स बॉयल करने के लिए रख दें। आप नोटिस करेंगी कि फ्लैक्स सीड्स अपना जेल रिलीज करने लग गया है और वाटर ग्रेजुअली स्लिपी और थिक सा हो जाएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। जब आपको हल्का सा जेल लाइक टेक्सचर नज़र आए तो गैस ऑफ कर दें। अब इस मिक्सचर को कूल होने के लिए रख दें। अगर आप चाहें तो राइस को पहले से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना सकती हैं, लेकिन अगर आपने राइस को वोल ही बॉयल किया है दैट्स कम्प्लीटली फाइन टू। अब आप इस मिक्सचर के कूल होने के बाद इसको ब्लेंड भी कर सकती हैं ताकि टेक्सचर स्मूथ हो जाए। और अगर आप मिक्सचर को ब्लेंड नहीं करना चाहती, यू कैन आल्सो लीव द मिक्सचर इन होल वे। मैं बस ये रिकमेंड करूँगी कि फाइनल मिक्सचर में कोई हार्ड या रफ पीसीज ना हो, बिकॉज हमें हेयर्स को पुल या इरिटेट नहीं करना। अगर आप इस मिक्सचर को ब्लेंड नहीं करना चाहती देन आप इसको सिंपली किसी कपड़े से छान सकते हैं या छन्नी से भी छान सकते हैं। फिर आप इसकी स्मूथनेस में इजाफा करने के लिए 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोई और ऑयल भी डाल सकती हैं। देन आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद रेडी है हमारा DIY होममेड हेयर मास्क। अब आते हैं एप्लीकेशन पर। सबसे पहले आपने अपने हेयर्स को जेंटली कॉम्ब करना है। देन इसके बाद अपने हेयर्स को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर लें। इस मास्क को आप स्लाइटली डैम्प हेयर्स पर अप्लाई करें। अब इस मास्क को अपनी मिड एंड्स और लेंथ्स पर अच्छी तरह से अप्लाई करें, स्पेशली अगर आपके एंड्स ड्राई और फ्रीजी हैं। फोकस वहाँ पर ज़्यादा रखें। आप चाहें तो स्कैल्प पर भी थोड़ी क्वांटिटी में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका स्कैल्प ज़्यादा ऑयली और सेंसिटिव है देन स्कैल्प को स्किप करना बेटर है। वंस योर हेयर्स इज़ कम्प्लीटली कोटेड, हेयर्स को लूजली टाई कर लें। आप शॉवर कैप या कॉटन टॉवल भी यूज़ कर सकती हैं। इस मास्क को आधे घंटे या 1 घंटे के लिए रहने दें अपने हेयर्स पर। टाइम कंप्लीट होने के बाद अपने हेयर्स को रिंस करें, फिर अपने रेगुलर माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश करें। एंड डोंट फॉरगेट योर कंडीशनर। अब आप मुझसे पूछेंगी क्या एक यूज़ से डिफरेंट नज़र आएगा? तो यस, आपको एक यूज़ के बाद ही अपने हेयर सॉफ्ट और शाइनी नज़र आएंगे, और इसके साथ साथ आपके हेयर्स मोर मैनेजेबल भी लगेंगे, स्पेशली अगर आपके हेयर्स ज़्यादा रफ और ड्राई हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म हेयर केयर के लिए एक बार यूज़ करना इफेक्टिव नहीं होता। अगर ये मास्क आपके हेयर्स को सूट करता है तो आप इसको वीक में 1 बार यूज़ कर सकती हैं और अपने हेयर्स की कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकती हैं। अगर आप इस मास्क को अपने हेयर्स पर 2 से 3 महीने तक कंसिस्टेंसी से यूज़ करती हैं तो आप अपने हेयर्स की ओवरऑल सॉफ्टनेस और मैनेजेबिलिटी में बेटर रिजल्ट नोटिस कर सकती हैं। और अगर आपको कोई फंक्शन या वेडिंग आ रही है देन लास्ट मिनट पर स्टार्ट करने के बजाय पहले से ही अपना हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करें, बिकॉज हेल्दी लुकिंग हेयर नीड कंसिस्टेंसी। और हाँ, ये घर पर बनने वाला अफोर्डेबल ऑप्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मार्केट में मिलने वाला हेयर मास्क हार्श होता है। आपको बस अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग एक जेंटल प्रोडक्ट चूज़ करना है। एंड बिकॉज ये डाई इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर भी पैच टेस्ट ज़रूर करें। अगर इचिंग, बर्निंग या इरिटेशन हो
तो इमीडिएटली वॉश कर दें और यूज़ कंटिन्यू ना करें। सो जी, अगर आप रफ, ड्राई और फ्रीजी हेयर से परेशान हैं, डेफिनेटली गिव दिस सिंपल हेयर मास्क का ट्राई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। क्या आपने कभी फ्लैक्सीड हेयर मास्क ट्राई किया है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।